रशिया की एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे की खूबसूरती पर जाने से पहले इनकी खतरनाक बॉडी देखकर लोग डर जाते हैं। ये है कौन? पाकिस्तान के नजीम शाह ने उर्वशी के बारे में बोला कुछ ऐसा कि हो गई बेइज्जती। और ट्रेन में सफर करते वक्त आपके बगल में फिल्मों की तरह कोई लड़की क्यों नहीं बैठती, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, फिटनेस वर्ल्ड में कई शानदार फिजिक वाली लड़कियां आपको देखने को मिल जाएंगी, पर शानदार फिजिक के साथ डॉल जैसा चेहरा, ऐसा कॉम्बिनेशन रेयरली ही देखने को मिलता है। और आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की से मिलाएंगे जिन्हें फिटनेस की दुनिया में लोग मसल बार्बी के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जूलिया विंस की। 26 साल की जूलिया एक रशियन बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर है, पर उनका चेहरा बार्बी डॉल जैसा है। जूलिया महज 15 साल की थी जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा था। अब जूलिया का वजन 65 किलोग्राम है और वो 175 किलोग्राम के बेंच प्रेस, 275 किलोग्राम के स्क्वाट और 205 किलोग्राम के डेड लिफ्ट कर लेती है, जिन्हें करने में अच्छे खासों की नानी याद आ जाती है। आपको बता दें कि जूलिया 2 बार पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। अगर बात जूलिया के रिलेशनशिप स्टेटस की करें तो वो पिछले 8 साल से सर्गेई नाम के रशियन बॉडी बिल्डर के साथ रिलेशनशिप में है। फैक्ट नंबर 11, उर्वशी इन दिनों काफी कंट्रोवर्सीज में रही हैं अपने क्रिकेटर ऋषभ पंत वाले बयान को लेकर, पर अब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि उनकी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी किरकिरी हो गई है। हाल ही में उर्वशी ने पाकिस्तान क्रिकेटर नजीम शाह के साथ अपना नाम जोड़ते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जहां नजीम शाह को ऑडियंस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए देखा जा सकता है। और इसके तुरंत बाद ऑडियंस में बैठी उर्वशी भी स्माइल करती दिखाई देती है। पर जब नजीम से पूछा गया कि उनका उर्वशी के साथ क्या रिलेशन है, तो उन्होंने कहा कि वो किसी उर्वशी नाम की किसी महिला को नहीं जानते और वो कौन है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी पूरा फोकस अपने खेल पर लगा रहे हैं और अगर किसी उर्वशी ने उनकी कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है तो वो उनके इतने प्यार के लिए उन्हें शुक्रिया करते हैं। मतलब इतनी गंदी छिछाले दर्द तो कभी किसी एक्ट्रेस की नहीं हुई होगी जितनी नजीम के बयान के बाद उर्वशी की हो रही है। फैक्ट नंबर 10, आजकल आए दिन नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, जैसे फिलहाल ड्रोन्स का मार्केट में काफी बोलबाला है और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड ड्रोन। हम बात कर रहे हैं क्विंचबिंग 50 की। इस ड्रोन को बनाया है चाइना ने, जो कि दुनिया का पहला फुली सोलर पावर्ड ड्रोन है। इस ड्रोन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक बार में 26 मिनट तक लगातार उड़ाया जा सकता है। इस ड्रोन में 6 सोलर पावर मोटर्स लगी हैं, जिनकी मदद से ये ड्रोन 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है, जिसे अब चाइना सर्वाइवेलेंस के लिए इस्तेमाल करने वाला है। फैक्ट नंबर 9, अगर सुबह उठना काफी मुश्किल काम लगता है और अगर आप भी इस समस्या के शिकार हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बेड लाए हैं जो आपके टाइम से न उठने पर आपको उठाकर बेड से फेंक देगा। हम बात कर रहे हैं इस हाई वोल्टेज रिजेक्टर बेड की, जिसे डिजाइन किया है कॉलिन फर्ज ने। ये बेड आपको नींद से उठाने के लिए हर सुबह हॉर्न और अलार्म की घंटी बजाने लगता है और अगर आप इसके बाद भी ढीठ बने सोए रहते हैं तो ये बेड कुछ इस तरीके से आपको नीचे गिरा देता है और फिर दोबारा आपका बेड पर वापस जाने का पूरा मूड खत्म हो जाता है और न चाहते हुए भी आपको उठना पड़ जाता है। आपके घर में किसको इस बेड की सख्त जरूरत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गोवा ट्रिप वाले कच्छे पहने हुए जो फोटो आपने खिंचवाई थी उसे अगर आपने कहीं पोस्ट किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको करोड़ों का हर्जाना देना पड़ेगा। वो अलग तो आप कहेंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, पर ऐसा ही कुछ हुआ है एक टीचर के साथ। घटना है कोलकाता की, जहाँ सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की एक टीचर को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी वेकेशन की कुछ फोटोज अपने प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी थी, जिनमें उन्होंने बिकिनी पहनी हुई थी। उनकी ये फोटोज उनके एक स्टूडेंट के हाथ लग गई और इन फोटोज को देखते हर स्टूडेंट के पिता ने उसे देख लिया और यूनिवर्सिटी में टीचर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें जॉब से हटाने की मांग की और यूनिवर्सिटी ने उन्हें जॉब से हटा दिया। साथ ही अभद्रता फैलाने का हवाला देते हुए उन पर 99 करोड़ का फाइन लगा दिया। आपको क्या लगता है, क्या टीचर के साथ जो हुआ वो सही था? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, अगर आपने वेनम मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि कैसे वेनम एक व्यक्ति के शरीर पर पूरा काबू करके उसकी जान बचाता है और इसी मूवी से इंस्पायर होकर चाइना के डॉक्टर्स ने एक ऐसी क्योर डेवलप की है जो कि लोगों को जान बचाने का काम करेगी। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में डॉक्टर्स की एक रिसर्च टीम ने हाल ही में रोबोटिक स्लाइम डेवलप किया है जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके बनाई गई है। ये स्लाइम वेनम फिल्म में दिखाई गई स्लाइम जैसी लगती है, जो किसी इंसान के शरीर के अंदर जाके उसके ऑर्गन्स में फंसी मेटल की चीजों को कुछ इस तरीके से बिना कोई ऑपरेशन के बाहर निकालने का काम करेगी। चाइनीज रिसर्चर्स की रोबोटिक स्लाइम मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने का काम करेगी। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में 2 तरीके के अमीर होते हैं, एक तो वो जो पैदा तो अमीर नहीं होते पर खुद की मेहनत से अमीर बन जाते हैं और दूसरे वो जो पैदा ही अमीर हुए होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किस टाइप के अमीर लोग ज्यादा खुश रह पाते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग पैदा अमीर होते हैं वो अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, जिसके चलते वो ज्यादा खुशी का अनुभव भी नहीं करते और उनकी पूरी जिंदगी खानदानी अमीर को मेंटेन करने में निकल जाती है। वहीं जो लोग अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं वो अक्सर काफी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो सब मिल गया होता है जिसके वो सपने देखते थे। इसीलिए उनकी अचीवमेंट उन्हें काफी खुश रखती है। फैक्ट नंबर 5, लड़कियां अक्सर जब तैयार होकर कहीं बाहर जाती है तो झुमके, सैंडल और पर्स जैसी चीजें उनके पास जरूर मिल जाती है जो उनकी खूबसूरती
में 4 चांद लगाने का काम करती है, पर अब यही चीजें लड़कियों की सुरक्षा भी करेंगी। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। मिलिए सत्यम चौरसिया से, जिन्होंने डिजाइन किए हैं ये खास तरीके के सैंडल्स, पर्स और झुमके। अब आप कहेंगे कि इनमें खास क्या है, तो आपको बता दें कि ये तीनों चीजें महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के हिसाब से बनाई गई हैं, क्योंकि सैंडल और पर्स में गन अटैच की गई है, जिससे कुछ इस तरीके से गोली दागी जा सकती है। बात अगर झुमकों की करें तो उनमें एक अलार्म सिस्टम लगा है, जो जैसे ही एक्टिव होता है तो इन्हें पहनने वाली लड़की के पेरेंट्स और पुलिस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिसमें लड़की की लोकेशन को भी आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, सत्यम का ये इन्वेंशन कितना कारगर साबित होगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ का शिकार हो रखा है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि भारत की महान सभ्यता का एक हिस्सा भी गायब होता दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण साइट मोहनजोदारो की। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ने वाली इस 5000 साल पुरानी साइट को भी अब पाकिस्तान की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते इस साइट को काफी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर भारत के आर्कियोलॉजिस्ट्स भी काफी परेशान हैं। पर पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इस साइट को बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइट में मौजूद हजारों साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम अभी भी काफी एक्टिव है, और उसी ड्रेनेज सिस्टम के चलते बाढ़ का पानी साइट में नहीं ठहर पाया और साइट बड़े नुकसान से बच गई। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि शहद का कलर कुछ ऐसा गोल्डन ब्राउन होता है, चाहे फिर आप किसी भी ब्रांड का शहद क्यों ना खरीद लें। पर क्या कभी आपने पर्पल कलर का शहद देखा है? हम बात कर रहे हैं फोटो में दिख रहे इस पर्पल शहद की। ये पर्पल शहद मिलता है नॉर्थ कैरोलिना के सैंड हिल्स रीजन में। आपको बता दें कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां ये मधुमक्खियां पर्पल शहद बनाती हैं। अगर कभी आपको नॉर्थ कैरोलिना के सैंड हिल्स रीजन में जाने का मौका मिले तो इस शहद को टेस्ट करना मत भूलिएगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, थिएटर में मूवी देखना आप लोगों के लिए एक आम बात होगी, पर कश्मीर की नई जनरेशन के लिए ये बात बिल्कुल भी आम नहीं है, और कश्मीरी यूथ के लिए भी सिनेमा एक आम चीज हो जाए। इसीलिए कश्मीर वैली में ओपन हुआ है एक नया मल्टीप्लेक्स, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हाल ही में कश्मीर वैली में एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा को बनाकर तैयार किया गया है, जहाँ 3 स्क्रीन है और एक बार में 530 लोग फिल्म देख सकते हैं। इस मल्टीप्लेक्स में खाने और गेम्स खेलने का भी बंदोबस्त है। आपको बता दें कि 1989 से पहले कश्मीर वैली में 15 सिनेमास थे, और 1989 की मिलिट्री इंसर्जेंसी के बाद इनका नंबर गिरकर 0 हो गया और इनकी बिल्डिंग्स को मिलिट्री कैंप्स और हॉस्पिटल्स में बदल दिया गया। 1999 में कश्मीर वैली के सीएम ने सिनेमा को फिर से ऑपरेशन में लाने की कोशिश की थी, पर फर्स्ट शो के दौरान ही मिलिशिया अटैक हो गया, जिसके बाद से अब फाइनली जाके दोबारा सिनेमा ओपन करने की मुहिम चालू हुई है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी कि आपके सामने या बगल में सिर्फ पुरुष बैठते हैं। फिल्मों की तरह ट्रेन में आपकी मुलाकात किसी खूबसूरत लड़की से नहीं होती, पर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ऐसी जगह सीट मिलेगी जहां सभी पुरुष बैठे होंगे, और अगर आप महिला हैं तो आपको सिर्फ वही सीट्स मिलेंगी जहां महिलाएं बैठी होंगी, और अगर आप परिवार के साथ जाएंगे तो आपको ऐसी सीट्स मिलेंगी जहां आसपास सिर्फ परिवार ही बैठे होंगे। और ऐसा होता है इंडियन रेलवेज की स्ट्रेटेजी के तहत। इंडियन रेलवे जानबूझकर आपको ऐसी सीट्स दिखाता है जहां आपको आपके ही जेंडर के लोग बैठे मिलेंगे, और आपको लगता है कि आपकी ही किस्मत खराब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।